नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 बहुत बड़ी खबर। 15,000 संदिग्ध नकलची पकड़े गए। लेखपाल की कटऑफ जाएगी 90+। परीक्षा रद्द होने की संभावना बढ़ी। एसटीएफ ने आयोग को थमाया प्रेम पत्र। 31 जुलाई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा हुई थी। इस मुख्य परीक्षा में एसटीएफ को सॉल्वर गैंग का सुराग लगा था। जब इनके सरगना को पकड़ा तो कुल मिलाकर 21 लोग गिरफ्तार किए गए। जब इन 21 लोगों से पूछताछ किया गया तो पता चला कि इस परीक्षा में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बैठे हुए थे। इनका व्यक्तिगत रूप से नकल हुआ है, गलत तरीके से नकल कराया गया है, व्यक्तिगत तौर पे नकल कराया गया है। ठीक है, एक पेपर की कटिंग है जो आज के पेपर में प्रकाशित है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, यूपी अधीनस्थ चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट। मामला क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ था। एसटीएफ ने इसका राजफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पहले लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में प्रदेश भर में सॉल्वर गिरोह के 21 लोगों को गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ का पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती में करीब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य का सामने आने के बाद लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने का शक गहरा हो गया है। एसटीएफ ने यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को पूरे प्रकरण को रिपोर्ट भेजी है। प्रश्न पत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा आयोग ने मांगा है। जांच में कुछ खास सेट के प्रश्न पत्र संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने का शक है। क्रम संख्या सेट के साथ आयोग को रिपोर्ट कर दी गई है। वह ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करें। हालांकि और इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभी आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। ऐसे पकड़ा गया था गिरोह। 31 जुलाई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा हुई थी। इनमें 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, 2,12,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे। यह परीक्षा अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के कुल 501 केंद्रों पर सुबह 10 से 12 तक एक पाली में संपन्न हुई। इससे पहले एसटीएफ को परीक्षा में सॉल्वर गिरोह को शामिल होने की जानकारी मिल गई। बाद में प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया और गोंडा समेत गिरोह को शामिल किया गया। कुल 21 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरोह, ये शायद गिरोह है, हाँ, गोंडा से गिरोह को शामिल किया गया। ठीक है। गिरोह का मुख्य आरोपित विजयकांत पटेल लेखपाल परीक्षा में सॉल्वर बिठाने के प्रति 10 लाख, एक बच्चे से 10 लाख रुपये लिया था। एक ही जैसे सेट में सेंधा मारी। एसटीएफ की जांच से पता चला कि सॉल्वर गिरोह ने एक ही सेट संदिग्ध अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए थे। इसमें कई केंद्र व्यवस्थापकों को भी भूमिका में संदेह के रूप में घेरे में लिया गया है। ठीक है। आयोग ने संबंधित सेट का प्रश्न हल करने में अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी मांगी है ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर सरगना तक पहुंचा जा सके। सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद अभी तक आयोग ने एसटीएफ को आख्या नहीं सौंपी है। इतना कुछ जानने के बाद भी आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिन प्रतिदिन ऐसे घटनाएं आ रही हैं। पेपर लीक का मामला आ रहा है, सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। हम तो यही कह रहे हैं, अगर 21 लोग पकड़े गए हैं, इन 21 की फांसी लगवा देना चाहिए, फांसी करवा देना चाहिए। अभी 21 लोगों की फांसी करवा दें, कोई सख्त कानून बना दें तो शायद पेपर नकल होने की जो संभावना है ये कम हो जाए, पेपर आउट होने की जो संभावना है ये कम हो जाए। हमें तो नहीं लगता है यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार में कोई भी परीक्षा बिना लीक हुए, बिना कोर्ट केस हुए पूरी होती होगी। हमें तो नहीं लगता है भैया। सारी परीक्षा यहाँ लीक होती है और सारा पेपर जब तक कोर्ट नहीं जाता है तब तक फाइनल नहीं होता है। भर्ती जब आती है, भर्ती नहीं आती है तो बच्चे धरना देते हैं, लाठी खाते हैं बच्चे, तब भर्ती आती है।
जब भर्ती आ गई तो बच्चे पेपर दिए तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ, बच्चे आयोग ने गलती किया, उल्टा सीधा प्रश्न डाल दिया तो बच्चे कोर्ट गए। अब वो कोर्ट में मामला लटका हुआ है। अब देखिए इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अब 15,000, अब कंपटीशन 8,085 लोगों में नहीं है, 15,000 में है। तो हमें लग रहा है अगर 15,000 लोग का व्यक्तिगत तौर पे नकल हुआ है तो कट ऑफ 90+ 100% जाएगी। अब भैया कोई नहीं रोक सकता। और आप देख ही रहे हैं 10-10 लाख रुपए में सीटें बिक जा रही हैं, 10-10 लाख रुपए में सीटें बिक जा रही हैं। 2,12,000 बच्चे, 2 लाख बच्चे चूतियाँ हैं जो बेचारे 1-1, 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होना है भैया। जब इतनी बेरोजगारी है और जिनके पास पैसा है वो हो जा रहे हैं पैसा देकर। जो 95 करेगा उसका होगा, जो 85 करेगा उसका थोड़ी होगा भैया। जिसका नकल होगा वो 100% करके आएगा, 95% करके आएगा, वो 85 क्यों करके आएगा? आप आम तौर पे यही जान जाइए वो 85 क्यों करके आएगा। हम तो यही कहेंगे भैया, ट्विटर पे कैंपेन चलाइए कि परीक्षा रद्द हो, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जिनका 80+ है वो भी, जिनका 80 से कम है वो भी। हम तो जानते थे कि अभी सिर्फ प्रयागराज में ही परीक्षा 3-4 केंद्रों में ही ये गड़बड़ी हुई है, लेकिन अगर 15,000 लोग संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए हैं या हैं तो भैया परीक्षा रद्द होने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आप लोग धरना दीजिए, आप लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाइए, ठीक है। अपनी आवाज़ मत दबाइए। अगर आपको नौकरी लेना है आवाज़ को बुलंद करिए, ठीक है। हम आपका सपोर्ट करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं कोई वीडियो लेखपाल से रिलेटेड डालता हूँ तो 10 से 15,000 बच्चे देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपकी आवाज़, आप मैसेज कीजिए, मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा, मैं आपका स्क्रीनशॉट लूँगा और उसके माध्यम से आपकी आवाज़ बताऊँगा कि भैया को ये दिक्कत है, ठीक है। मेरी यही अपील है कि आप लोग अब चुप मत बैठिए। जैसे पेट की परीक्षा फिर आ रही है भैया, 90+ करोगे, 95+, 99 करोगे तभी होगा ना। सबसे बड़ी चीज़ कि नकल बंद हो जाना चाहिए पूरे भारत में, अपने यूपी में नकल विहीन परीक्षा हो, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। वरना आप तैयारी करते रहिए, घर वाले जानेंगे भैया चूतिया बना रहे हैं 4 साल से, ठीक है। ये नहीं जानेंगे कि परीक्षा ये कोर्ट केस वाला मामला है, कोर्ट में मामला है या नकल हो जा रहा है। वो कहेंगे तुम्हारे अंदर काबिलियत की कमी है, तुम भी लाओ 99 नंबर। भैया 99 लायक ना हो, हम 85 लायक हों तो हम नौकरी नहीं पाएंगे। क्या मेरा अधिकार नहीं है नौकरी लेना? हम गरीब हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं है नौकरी लेना? तो भैया सभी लोग कैंपेन चलाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए आप लोग। चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ उसका लिंक, आप लोग वहाँ जुड़िए, एक कैंपेन चलाइए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।